सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल, काबु सुंदुब खानी। सुना अभियज्ञनायक गरुड़, हे पार्वती निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही, विधि भा आगे कहब। सुनु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ। वह सही संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निजमति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनूं। श्री हरि के गुणमान कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाय, विपुल बिसद निगमागम गाय। हरि अवतार एतु जय होई, इद मिथम कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, अर्थात अनेक कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतक्यम बुद्धि मन बानी, मत हमारी अस सुनी सयानी। तद्यपि संत मुनि वेद पुराना, जस कजु कही स्वमति अनुमाना। हे सियानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से भी श्री रामचंद्र की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं सुमुखी सुनावहु तोहि, समुझी परई जैसे कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाड़ी असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी, यही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाहि नहीं बरनी, सीधई विप्र देनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गो देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मार था पही सुरन, राखई निश्रुति से तू। जग विस्तारई बिसद जस, राम जन्म कर है तू। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूपी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सोई जस गाई भगत भवतरी, कृपा सिंधु जन हित तनु धरी। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहू बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक दो जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल है, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र शापते दोनों भाई, तामस असुर दे तीन उपाय। कनक कसीपु अरु हट लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन।
उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण यानी सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर बीर बिखियाता, धरी बरहा बपु एक निपाता, होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस बिसतारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह यानी वराह का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तीन के हित लागी, धरेऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी यानी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या बिखियाता। एक कल्प ए विधि अवतारा, चरित्र पवित्र की ये संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए थे, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कलम में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, ते ही बलता ही न जीत ही पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी हुई पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारे उतासु, व्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जानो मरम तब, शाप कोप करी दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आसु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहा जलंधर रावण भयु, रनहति राम परम पद दयु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया यानी स्वीकार किया। वही जलंधर इस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जय ही लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरिनिक भिन्न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकत भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोलती है, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यो प्रसंग मोहि कहू पुरारी,
पुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोल भी हसी महेश तब, ज्ञानी मूड न कोई। जेहि जस रघुपति करी, जब सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी अक्षर वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुनि गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भव बंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मान पद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, भव समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी सरसरी विपिन विभागा, भयु रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि जी के शाप की, यानी जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डराना, कामी बोली कीन सन्माना। सवती सहाय जाहु मम हेतु, चलऊ हर्षि जल चर के तू। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार कर कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित यानी नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला गया। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माहे, कुटिल काक इव सभी डराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोई की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ लै भाग सठ, स्वानी रखी मृगराज। छीनी ले जनी जान जड़, तिमी सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को वह सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र जी को यानी नारद मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेहि आश्रम ही मदन जब गयु, निज माया बसंत निर्मयु। कुसुमित बिबित बिडब बहुरंगा, कुजही कोकिल गुजही भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वह बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब काम कला में निपुण थी। करी गान बहुतान तरंगा, बहुविधि किरीड़ी पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, किन्हे से पुनि प्रपंच विधि नाना।
वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनो भव पापी। सोन की चांपी सकई कोई तासु, बड़े रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक को भला उसकी सीमा यानी मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति, मानी हारे मन मैन। गहे सी जाए मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर भोरी आर्त यानी दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भयु न नारद मन कछु रोषा, कई प्रिय बचन काम परितोषा। नाहि चरण सिरु आयसु पाई, गयु मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सब के मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसी हरि ही सिरु नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमीति मन माही। मार चरती शंकर सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। बार बार बिन वो मुनि तो ही, जिमिया कथा सुनाई हूँ मोई। तिमि जनी हरि ही सुनावो कबहू, चले हूँ प्रसंग दुराहे हूँ तबहू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश हित, नई नारद ही सुहान। भरद्वाज को तो सुनूं, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वो अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कीन चाही सोई होई, कर अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कल तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रबीना। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जब श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनि नाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरि गुणगान करते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोल भी ऐसी चराचर राया, बहुते दिनन की नी मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। काम चरित नारद सब भाषे, जदपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जही नमो अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने पहले से ही बरच रखा था,
तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वे मोहित न कर दें। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सिमरनते मिटे मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुख करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आज का आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं चाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करई मनो भव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकते हैं। नारद के यु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मनि दीख बिचारी, और अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इसके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। देगी सो मैं डारियो उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरिचे मग महु नगर तही, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन से जरती तनुधारी। तेही पुर बसई सील निधि राजा, अग्नित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत्य सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विसु मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमो जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करी स्वयंवर सोनट बाला, आए तो अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, फिर बासिन सब पूछत भयो। सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नभ मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहू नाथ गुण दोष सब, एक हृदय विचारी। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए।
मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रगट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो आई बरी अमर सोई होई, समर भूमि तही जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सनिभाषे। सुता सुलक्षण कही न तो पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मही बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझे कुंवरी तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला यानी मेरे गले में डाल दे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि सन मांगो सुंदरताई, हो ही जात घरु अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करो कि भगवान से सुंदरता मांगो, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगा, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हैं। बहु विधि विनय की नीत ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कर पाला। प्रभु विलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो ही काजू ही ये हरिशाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करु कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा को सुनाई और प्रार्थना की कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जही विधि नाथ होई तो मोरा, करू सो देगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखो। दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनू तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र शाह हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुपथ मागरुच व्याकुल रोगी, बैद न दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठायो, कही अस अंतर हित प्रभु भयो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी
कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया बिबस भई मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवन तुरत तहारी शिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अगूढ़ वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आन्ही बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कर निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी कहू न पावा, नारद जानी सभी सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे ता दुई रुद्र गण, ते जान ही सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरई, परम कौतकी तेऊ। वहाँ शिव जी के 2 गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े ही मौजी थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तो बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करी कुटी नारदी सुनाई, नीकी दीनी हरि सुंदरताई। रिझी राज को हरि छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वंचन कहते थे। भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझी जाएगी और हरि यानी वानर जाकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हसी संभुगन अति सचु पाए। यद्यपि सुनी मुनि अटपटी बानी, समझो न परे बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी, अर्थात उनकी बातों को तो वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहो न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नर कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरही महीप सब, कर सरो जय माल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वे अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उपसई अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काई। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे यानी गर्व से बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरे नभ तनु तय गयु कृपाला, कुहरी हर्षि मैं लेऊ जय माला। दुल्हन लगे लच्छी निवासा, नभ समास भयु निराशा।
कृपालु भगवान श्री राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहमति नाठी, मनी गिरी गई छूटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काए, निज मुख मुकुर बिलो खो जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इससे वे राजकुमारी को कोई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से चूचकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उन्हें बहुत क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हसेऊ हमी सोलेहु फल, बोरी हसेऊ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल छको। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देव श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीछी पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस नहारा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया और माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायो, सुरन प्रेरी विष पान करायो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं दे सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावरा बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। असुर सुरा बिस संकरी, आपुर मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावी मनि करहु तुम सोई। भले मंद मंदे ही भलु करहु, विसमय हरस न ही कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इसलिए जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। ढकी ढकी परिचय हो सबका हो, अति असंक मन सदा उछाओ। करम शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पाव हुगे फल आपन कीना। बंचहु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरु शाप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना लिए हैं,
मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से यानी छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर का धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करी हई कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इनसे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उसने मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में ही दुखी होगे। शाप शीस धरी हर्ष हिये, प्रभु बहु बिनती किन्ही। निज माया के प्रबलता, करशी कर पानी दिलीनी। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तो मानो राजकुमारी। तब मुनि अति सभी धरि चरना, गए पाही प्रंतारति हरिना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तो वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कर पाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटी ही किमी मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, क्या सब मेरी इच्छा से हुआ है? मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? जब पूजाई शंकर सत्यनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। कौ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करी पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। अस उर्धरी मही बिच रहु जाई, अब न तुम्ही माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहु विधि मुनि पर बोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा कर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्य लोक को चले। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजरी बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सुबिद नारद पही आए, गही पद आरत बचन सुहाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हरि गण हमने विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। शाप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशाचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितप तुम जैया, धरी हई विष्णु मनुज तनु तैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें मान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्यों का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हो मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काली पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मृत्यु मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर
राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रबलीन मनुज अवतार, सुर रंजन संजन सुखद हरि भंजन भूमि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी प्रकार मनुष्य का अवतार लिया था। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवु सदशरथ अजरि बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एहि विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करी न सुनी आचर जो सियाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनी वो विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि श्री भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जय न मोह माया प्रबल। अस विचारे मन माही, भजिए महामाया पति ही। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवु सुदशरथ अजरि बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरि राजकुमारी, अब भगवान के अवतार का वो दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहियु बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण के वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजू न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनो ब्रह्म रुजुहारी। लीला किनी जो ते ही अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण रोग के हरने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगी बोरी बरने ब्रश के तू, सो अवतार भयो जय हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती सकुचाकर प्रेम सहित मुस्काई। फिर वृष केतु शिव जी जिस प्रकार से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनु मुनि समन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी
सुंदर है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वाम्भु मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजु गाव श्रुति जिन कैलिका। स्वाम्भु मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिससे मनुष्यों को यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुदतासु, ध्रुव हरि भगत भयु सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसी जाहि। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेहु जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को घर में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते ही मनोराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रगट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सर्व प्रकार से भगवान की आज्ञा रूपी शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत बा चौथपन। हृदय बो दुख लाग जन्म, गयो हरि भक्ति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषय से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यो ही चला गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बरबस राज सुथी तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष बिखियाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसीता मुनि सिद्ध समाजा, तह ये हर्षि चले मनु राजा। पंथ जात सोही मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धियों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर न पृष जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जो जो तीर्थ रही सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत्य समाज नित सुनि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कर वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपी सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग। और 12 मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम से जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करी आहार साक फल कंदा, सुमी रही ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे,
बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंत ही परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अगन अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ही प्रभु सेवक बस ओही, भगत हेतु लीला तनु गोही। जो ये बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु श्री सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस शट, सहस बारी आहार। सम्मत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बरस सहस दस त्यागे सोई, था ठहरे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु भारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक तार से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागु बर बहु बाती लोभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। अस्थि मात होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से रलचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगमगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न पुरानी। मागु मागु बर भय न भुभानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हस्त पुस्तन भय सुहाई, मानो अभिभवन्ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत प्रेम, न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजरी बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विदित हरि हर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पश और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराई। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है
तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जही निगम प्रशंसा, देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो प्रंतारति मोचन। जो काक भुषंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुन और निर्गुण कहकर वे जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी ही कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कर निधाना, बिसबास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगने लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरु नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तन सोबानी रखी, कोटि कोटि सत्य काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदु कर निकर बिनिंदक हासा। उनका मुख शरद के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणें वालों को भी नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जो को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भुएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, उरुशिरी वत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत यानी मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े यानी घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रतनजड़ी धार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केरी कंदर चारु जनेहु, बाहु विभूषण सुंदर तेयु, मकरी कर सर सुभग भुज दंडा, कटी निशंकर सर को डंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पद राजी बनी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसी जैन माही, बाम बाग सोबती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों की मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाह्य भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी, भ्रकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है, वही श्री सीता श्री रामचंद्र जी की बाई ओर स्थित है।
छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानी मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य शत्रुपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड ईव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निच कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने उन्हें अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोली कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगू बर जोई भाव, मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीरजु बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लागम हुई निज कृपनाई। फिर भी मन में बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विभूत रूपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल पुरुष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वो उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानू अंतर जामी, पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। सकुच भी आए मागू नरप मोही, मोरे नहीं अदे कछुतो ही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहू तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरस खोजो कह जाए, नृप तव तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उसके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, अतः स्वयं आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपी बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बड़ू जोर चितोरे। जो बरु नाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे अति ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, यह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले ब्रह्म है।
असमुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु परवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब ओही, सो सुख पावई जो गति लोही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु जी ने जो कहा वही प्रमाण है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमी कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सन कृपा करके हमें दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वे सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबू न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषिक तव पदरति हो, मोही बड़ मूड कहे किनको। मनी बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवंती में तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मनी के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। अस बरु मागी चरण गहिरे हो, एवं मस्तु करना निधि के हो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी यानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विलास तात, गए कछु काल पुनी। हो ही हूँ अवध बुहाल तब, मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के भोग से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इच्छा मय नर बेश सवारे, होई हो प्रगट निकेत तुम्हारे। असन्ह सहित दे धरी ताता, करी हो चरित भगत सुख दाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जय सुनी सादर नड़बड़ भागी, भवतरी हई ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी ही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर से ही सुनकर ममता और मत त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति है मेरी माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पूर्व उपमय अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यापन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रेम सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अनियासा, जाई कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष यानी राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज बिना कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती यानी इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति, उम्ही कही वृष के तू। भरद्वाज सुनी अपर पुनी,
राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मास परायण, पांचवा विश्राम। प्रिय भक्तों, सभी भाग आपको रामचरितमानस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब या फॉलो कर लेना ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जय श्री राम।